इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता धीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आचार्य श्री जी ने आज के इस प्रसंग पर बहुत ही सुंदर बात कही। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए और सागर सरिता बन सागर चली, सागर बूंद समाए, सागर बूंद समाए। वह सागर में बूंद है, लेकिन उस बूंद का अस्तित्व तभी है जब आपस में सागर हो जाते हैं। एक दूसरे से आप लोग भी प्रमुदित नजर आ रहे हैं। संतों के समागम की यही तो सार्थकता है। मूठ माटी में गुरुदेव ने लिखा, संतों के समागम की यही तो सार्थकता है। संत समागम में आने वाला साधु बने या न बने, साधु बने या न बने, वह श्रावक तो बन ही जाता है। वह संत बाद में बनेगा, लेकिन उसमें जैसे अभी महाराज श्री जी ने बताया कि दो ही चीज याद रखना है, समता परिणाम और वैराग्य परिणाम। बस वह समताधारी तो बन ही जाता है। हमें समताधारी बनना है। और आज यह सामूहिक क्षमावाणी का यह पर्व। एक बात और बता दें, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी। क्षमा कोई घंटे भर की, दिन भर की, साल भर की कोई चीज नहीं है। क्षमा तो हमारे भीतर प्रतिपल नजर आनी चाहिए। और वह क्षमा तभी जब आएगी जब आपस में एक दूसरे से हम मिलजुल कर रहते हैं। आजकल तो लोग भी चेहरा देख के क्षमा मांगते हैं या फिर व्हाट्सएप पे क्षमा मांग लेते हैं, तो वो वाला नहीं। हमें आपस में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है। तो आज अभी सवेरे हमने वहाँ बोर्ड पर भी अपने कमरे में लिखते हैं ना, तो वही चीज आपके लिए दे देते हैं कि रिश्तों को मजबूत बनाना है तो 4 बात याद रख लेना बच्चों पूरे जीवन भर। और वो है सबसे पहले ट्रस्ट, यानी विश्वास। एक दूसरे का विश्वास कभी तोड़ना नहीं, तभी हमारा रिश्ता मजबूत होगा और तभी क्षमा वाणी मनाना सार्थक होगा। दूसरा है टाइम, समय। यदि समय एक दूसरे को नहीं देंगे तो 3 काल में क्षमा तो खाली क्षमा ही रह जाएगी। आज रिश्ते टूट रहे हैं, कारण समय नहीं दे रहे हैं। तीसरा है थैंक्स, धन्यवाद। यदि हम धन्यवाद देना सीख लेंगे तो रिश्ते मजबूत बन जाएंगे। लेकिन हम तो
अहंकार में जीते रहते हैं, 3 काल में रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। और चौथा है टॉकिंग, बातचीत। एक दूसरे से बातचीत करते रहे, मिलते जुलते रहे। आचार्य श्री जी ने, महाराज जी, गुरुदेव ने डोंगरगढ़ में जब हम लोग 2016 का चातुर्मास यहाँ करके 17 में रामटेक, तो 17 के चातुर्मास के बाद बैठे थे, तो आचार्य श्री जी कहते हैं एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते रहना। उस समय मुझे याद आ रहा है वो शब्द, तो गुरु जी ने, हमने बोला पत्र व्यवहार गुरु जी क्यों बोल रहे हैं हम लोगों से? 4-5 महाराज बैठे थे। एक दूसरे से पत्र व्यवहार करते रहना, उनसे मिलते रहना, समझौता करते रहना, उनसे अपने सुख दुख की बात करते रहना। मतलब ये है जब साधु एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे अंदर में सनातता आती है कि नहीं, हमारा भी कोई है, हम भी कोई से पूछ रहे हैं एक दूसरे से। ये वैयावृत्ति कहलाती है। हाथ पांव दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है। एक दूसरे के साथ रहना, बैठना, उठना, विचारों का आदान प्रदान करना, ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। यही तो टॉकिंग है, यही तो थैंक्स है, यही तो टाइम है, और यही तो ट्रस्ट है। इसके माध्यम से हम उस सामूहिक क्षमावाणी जो मनने वाली है उसको अपने भीतर में उतार पाएंगे। उतारें, यही मेरी भावना है। आचार्य श्री जी ने हम सबको एक हाइकू दिया, वर्तमान में जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि मैं कहूँ ये हाइकू नहीं है, ये तो मालाएं हैं। इनको माला फेरें तो बहुत अच्छा। जैसा कल पूज्य श्री जी ने शंका समाधान में परसों बताया था कि द्वेष पचाओ, इतिहास रचाओ, नेता बने हो। 17 अक्षर में जो नेता बनता है उसको सुनना तो पड़ता है। अब वो यदि सुनेगा नहीं और जवाब दे देगा तो गड़बड़ है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल। गाड़ी चलेगी तो धूल तो उड़ेगी ना, फिर बाकी जलते हैं चमचे, खिलते हैं फूल, ये तो सब गाड़ियों पे लिखा हुआ रहता है, ये अपन को नहीं। अभी अपनी बात जो है आज कि जिसकी जरूरत है वो है कली ना खिली। 5 अक्षर हैं ये, कली ना खिली। उंगली से समझो योग्यता क्या है। 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया। विज्ञान ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए और दिन के उजाले को भी, रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल दिया। तो आचार्य श्री जी ने 4 लाइनें लिखी है, पूज्य महाराज श्री जी ने, कि विज्ञान ने 21वीं शताब्दी में बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए और रात के गहन अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल दिया। आप स्टेडियम में जाते हो, मैच होते हैं ना, तो वहां पर लगता ही नहीं कि वहां दिन है या रात है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लाइटें वगैरह लगा देते हैं। तो विज्ञान ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए, रात के अंधेरे को भी दिन में बदल दिया। लेकिन नींद से अनमुनी आंखों ने ये कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है, अभी दिन है। क्योंकि आंखें जो है वो तो प्रकृति है ना, उसको तो कौन रोक सकता है, बोलो। तो प्रकृति को आप बदलना चाहोगे, प्रकृति आप लोगों को बदल देगी, तो योग्यता विकसित हो जाएगी अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।